तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैं आपका अपना रोहित सर फिर आज एक नया टॉपिक के साथ आप लोग के सामने हाजिर हुए हैं। और इस टॉपिक के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज और भी बेहतरीन क्लास लेने वाले हैं। क्लास अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास करके उन लोगों के पास शेयर करें जो बाहर आकर शिक्षा नहीं ले सकते हैं, जनरल कंपटीशन का तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के पास वीडियो को प्रोवाइड कीजिए ताकि घर में भी बैठकर वो ऑनलाइन तैयारी कर सकें और ऑनलाइन तैयारी के माध्यम से उसे बेटर से बेटर कंटेंट प्राप्त हो सके। तो चलिए, बातों से के माध्यम से हम इस वीडियो को जाया नहीं कर सकते। आइए सीधे हम अपने कंटेंट की ओर चलें। एक बार फिर से कहेंगे कि अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए, आज का कंटेंट होने वाला है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी या कह सकते हैं नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी भारत के पूर्व दिशा में है और प्रवाहित होकर जो है बहुत सारे नदियां जो है यहाँ गिरती है। तो कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसके पिछले वाले वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएं कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन कौन है। तो उसका ट्रिक हम दिए थे पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। SMS NTL, S से सिंधु, M से माही, S से साबरमती, N से नर्मदा, T से ताप्ती, L से लूनी। तो वो था अरब सागर में गिरने वाली नदी। आज हम चलेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो ट्रिक के माध्यम से ये आप याद रखिएगा। ट्रिक है ब्रह्मा की गोद में गंगा। ब्रह्मा की गोद में गंगा। ऐसे तो गंगा जो है शंकर जी के जटा में होता है, लेकिन यहां पर ट्रिक में याद रखना कि ब्रह्मा की गोद में है कौन? गंगा। तो ब्रह्मा मिस यहां तो होगा ब्रह्मपुत्र नदी की मने कावेरी। और कावेरी के भाई जो है कृष्णा है, ये दोनों एक साथ लेना है। गोद मने गोदावरी। गोद मने क्या मेरे प्यारे बच्चों? गोदावरी। मां मने आप कह सकते हैं महानदी। और गंगा, ये हो गया। तो ये जितने भी प्रमुख नदी है, ये प्रमुख नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये हर एक बच्चों को याद रहता है, बच्चा डायरेक्ट भी याद रखता है, लेकिन हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएं कि आप याद रखिएगा। बात ये नहीं है, बात इससे कितने सारे कंटेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज इसका विश्लेषण किया जाएगा मात्र कम समय में। अगर कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट बता दिया जाए तो आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा और कई सारे महत्वपूर्ण एग्जाम में सीधे क्वेश्चन यहां से आएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले एक एक करके हम आप पोस्टमार्टम करते हैं। आइए, सबसे पहले पोस्टमार्टम हम करेंगे ब्रह्मपुत्र। सर ब्रह्मपुत्र क्या है, कहां से निकलता है? सबसे पहले ब्रह्मपुत्र के बारे में जानेंगे कि ये निकलता कहां से है। उसके बाद जानेंगे कुल लंबाई। जो इंपॉर्टेंट चीज है वही सिर्फ याद रखना है, कुल लंबाई। उसके बाद याद रखेंगे कि यह भारत में प्रवेश कहां से करती है। यह भी जरूरी है कि भारत में प्रवेश कहां से करती है। और सबसे बड़ी चीज है कि इसकी सहायक नदियां भी याद रखेंगे, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। यस या नो? यस। तो आइए, निकलता है ये मानसरोवर झील। कहां से निकलता है मेरे प्यारे बच्चों? मानसरोवर झील से। मानसरोवर झील
मानसरोवर झील, या आप कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, कौन सा पर्वत मेरे प्यारे बच्चों? कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत के आप कह सकते हैं आंग्सी ग्लेशियर से निकलता है। हाल ही फिलहाल कोई एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था कि ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलता है, तो ऑप्शन में ना मानसरोवर था ना कैलाश पर्वत था, सीधे इसका ग्लेशियर का नाम पूछा गया था, आंग्सी ग्लेशियर से निकलता है। बेटा क्लियर? तो आप याद रखिएगा कि निकलता कहां से है, मानसरोवर झील कहां से निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलता है मेरे प्यारे बच्चों? तो मानसरोवर झील से, मानसरोवर झील कहां? कैलाश पर्वत में है। कैलाश पर्वत पे कौन सा ग्लेशियर? आंग्सी ग्लेशियर। कुल लंबाई 2916 किलोमीटर, कुल लंबाई कितना? 2916 किलोमीटर। यह भारत में प्रवेश कहां करती है? तो यह भारत में प्रवेश अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रा के पास ये भारत में प्रवेश करती है। कौन सा नदी? ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में, चूंकि मानसरोवर झील तिब्बत में ही है, सांगपो के नाम से जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? सांगपो के नाम से। जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? दिहांग के नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रा से भारत में प्रवेश करती है, और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए, असम से होते हुए, यह लगभग पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश चला जाता है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से। किस नाम से जानते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? जमुना के नाम से। और वही बांग्लादेश में गंगा के धारा से मिलकर मेघना का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मेघना का। और वही मेघना के नाम से ब्रह्मपुत्र और गंगा जो है सीधे कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। उससे पहले, गिरने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र एक डेल्टा का निर्माण करता है, जिसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जो सुंदरी वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है, जो पश्चिम बंगाल में है। कहां मेरे प्यारे बच्चों? पश्चिम बंगाल में। तो बहुत सारा कंटेंट जो है जुड़ जाते हैं एक दूसरे के माध्यम से। बट आइए हम यहां चलते हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है निम्नलिखित है। ब्रह्मपुत्र की सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है, आप याद रख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रख सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र का जो सहायक नदी है, वो बहुत सारा नदी है जो ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है, जैसे दिहांग, सुबनसिरी, मानस, दिहांग, सुबनसिरी, मानस, धनसिरी, और एक जो है लोहित भी है। लोहित जो है ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, लोहित। और इसी लोहित पर भूपेन हजारिका पुल है। कौन सा पुल है? भूपेन हजारिका पुल है, जो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। और जहां तक बता दें, इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। 9.5 किलोमीटर है बेटे मेरे प्यारे बच्चों? 9.15 किलोमीटर है भूपेन हजारिका पुल की लंबाई, जो लोहित नदी पर है। लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। भारत का सबसे लंबा नदी पुल। इसके पहले महात्मा गांधी सेतु पुल था। इसके पहले कौन था? महात्मा गांधी सेतु पुल, जिसकी लंबाई लगभग 5 पॉइंट समथिंग था। लेकिन अभी भूपेन हजारिका पुल सबसे बड़ा नदी पुल है, जो असम के सदिया से अरुणाचल प्रदेश के ढोला को आपस में जोड़ता है। असम के सदिया से अरुणाचल प्रदेश के ढोला को आपस में जोड़ता है। लंबाई 9.15 किलोमीटर। भूपेन हजारिका। भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु पुल है, जिसकी लंबाई लगभग 21 मीटर समथिंग है। लगभग 21 पॉइंट कुछ किलोमीटर समथिंग है, 21 पॉइंट कुछ किलोमीटर समथिंग है, जो मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। अटल सेतु पुल, जो भारत का सबसे बड़ा समुद्र पुल है। नदी पुल है भूपेन हजारिका, और समुद्री पुल है अटल सेतु पुल। तो सहायक नदियां में आप याद रख सकते हैं दिहांग,
सुवनसिरी, मानस, धनसिरी, लोहित, ये सब जो है ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां हैं, प्रमुख सहायक नदियां हैं। बांग्लादेश में, ये भी लिख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जानते हैं? जमुना। किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जमुना, जमुना, जमुना। अगर पूछेगा विश्व का सबसे सबसे बड़ा डेल्टा, बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, तो आप याद रखना सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा। ये गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है। कौन सा डेल्टा मेरे प्यारे बच्चों? सुंदरवन डेल्टा। तो एक बार फिर से चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, निकलता कहां है? मानसरोवर झील, कैलाश पर्वत के आंसी ग्लेशियर से। कुल लंबाई कितना? 2916 किलोमीटर, 2916 किलोमीटर कुल लंबाई। यह भारत में प्रवेश कहां से करती है? अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रा के पास, अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रा के पास। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। इसकी सहायक नदी दिहांग, सुवनसिरी, मानस, धनसिरी, लोहित। लोहिते नदी पर भूपेन हजारिका पुल है, जो भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, जो असम के सदिया से अरुणाचल प्रदेश के ढोला को आपस में जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, तो वही तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? सांगपो। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई अगर पूछेगा, लंबाई भारत में, लंबाई भारत में तो 916 किलोमीटर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर लंबाई भारत में पूछे तो कितना किलोमीटर बहती है मेरे प्यारे बच्चों? 916 किलोमीटर। विश्व में 2916 और भारत में 916, ये याद रखना है। तो आपको एग्जाम के दृष्टि से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलता है? आंसी ग्लेशियर से। कुल लंबाई 2916, या भारत में कहां से प्रवेश? यांगयाप दर्रा, याद रखिएगा, जो अरुणाचल पर। तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम के दृष्टि से बन सकता है। तो ये हुआ ब्रह्मपुत्र का कुछ पोस्टमार्टम, पूरा नहीं कहेंगे, कुछ पूरा कहेंगे, पूरा करेंगे तो 1 घंटा लगेगा। आइए अब नेक्स्ट नदी की ओर चलते हैं, जो कावेरी और कृष्णा की ओर चलेंगे। कावेरी और कृष्णा, कावेरी और कृष्णा, कावेरी और कृष्णा। हम नीचे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नीचे इधर इधर करते हैं। आइए, कावेरी और कृष्णा, कावेरी और कृष्णा, कावेरी और कृष्णा। कावेरी, कावेरी जो नदी है, कावेरी जो नदी है, सबसे पहले कावेरी नदी जो है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है। सबसे पहले याद, ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में। जरूरी याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है कौन सा नदी? कावेरी। लंबाई अगर याद रखिएगा तो लंबाई याद रखिए 800 किलोमीटर, हालांकि पूछेगा नहीं लंबाई कितना किलोमीटर? 800 किलोमीटर। किसका? कावेरी का, कावेरी का, कावेरी की लंबाई कितना? 800 किलोमीटर। कावेरी से बहुत सारा क्वेश्चन याद रख सकते हैं, जैसे कावेरी की सहायक नदी, सहायक नदी हेमावती, हेमावती बहुत बार एग्जाम में आया है। अमरावती, ये भी एग्जाम में पूछा है। हेमावती, अमरावती, ये दोनों एग्जाम का महत्वपूर्ण दृष्टि है। किसका? कावेरी। कावेरी को, कावेरी को दक्षिण भारत की, भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी को क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी पर बांध बड़ा फेमस है, कावेरी पर जो है बांध बहुत फेमस है। जैसे में शिव समुद्रम परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना, ये किस नदी पर है? कावेरी। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है? कावेरी, कावेरी। बहुत बार एग्जाम में आया है कि शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है? कावेरी, कावेरी। और भी याद रख सकते हैं कृष्णा सागर, कृष्णा सागर, कृष्णा सागर बांध, कृष्णा सागर बांध। तो कृष्णा सागर बांध भी कहां है? कावेरी, कावेरी, कावेरी। तो दो चीज याद रखिएगा, शिव समुद्रम परियोजना और कृष्णा सागर, कृष्णा सागर, कृष्णा सागर, ये कहां है? कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर। अब
अगला कंटेंट में चलते हैं, अगला कंटेंट की ओर चलते हैं, जो कि तीसरा नदी है हमारा, वो है कृष्णा। कौन सा नदी? कृष्णा। सबसे पहले जानिए कि कृष्णा निकलता कहां से है, निकलता कहां से है। उसकी बात अगर आप कीजिए तो कृष्णा की लंबाई कह सकते हैं, इसकी सहायक नदी कौन है, सहायक नदी कौन है, और इस पर बांध क्या क्या है। आप इतना सारा चीज आप रख सकते हैं। तो कृष्णा जो है ये निकलता कहां से है? तो महाबालेश्वर, महाबालेश्वर, महाबालेश्वर श्रेणी से। कहां से निकलता है मेरे प्यारे बच्चों? महाबालेश्वर, महाबालेश्वर श्रेणी से। ये महाबालेश्वर श्रेणी कहां है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, नासिक में, महाराष्ट्र नासिक में, नासिक में। तो कृष्णा कहां से निकलता है मेरे प्यारे बच्चों? महाबालेश्वर श्रेणी से, महाबालेश्वर। लंबाई की कुल बात करें तो 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर लंबाई 14। सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। भीमा, तुंगभद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। किसका? किसका? कृष्णा का। तो भीमा, तुंगभद्रा जो है इसकी प्रमुख सहायक नदी है। एक और याद रखना, मूसी, 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 ये तीनों बड़ा फेमस है। भीमा, तुंगभद्रा और मूसी जो है ये कृष्णा की सहायक नदी है, जो बहुत बार एग्जाम में आया है। बांध में एक बांध बड़ा फेमस है, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध। कौन सा बांध? अलमाटी बांध, जो किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध जो है किस नदी पर है? कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, अलमाटी बांध, कृष्णा नदी। तो एक बार फिर से चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कावेरी जो है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलता है, लंबाई 800 किलोमीटर। सहायक नदी हेमावती, अमरावती। दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को कहते हैं। बांध इसमें बड़ा फेमस है, शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर। और कृष्णा सागर बांध भी कहां? कावेरी नदी पर। कृष्णा नदी निकलता है महाबालेश्वर श्रेणी, महाराष्ट्र से। लंबाई कुल 1400 किलोमीटर। सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा और मूसी। बांध कौन सा बांध है मेरे प्यारे बच्चों? अलमाटी बांध। तो अलमाटी बांध किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। शिव समुद्रम कावेरी नदी, कृष्णा सागर कावेरी नदी। तो इतना सारा जो है आपको मुख्य जो है, इसमें क्या होता है कि कृष्णा सागर जो है बांध लोग देखता है सीधे मारता है कृष्णा नदी पर। नहीं, कृष्णा सागर बांध कृष्णा नदी पर नहीं है, कावेरी नदी पर है। तो इस तरह कुछ प्रमुख नदियां का पोस्टमार्टम हम किए हैं। आगे अगर नदी की बात करें तो हम चलते हैं कुछ और भी प्रमुख नदियां के बारे में, कुछ और भी प्रमुख नदियां के बारे में, जो गोदावरी है। जो कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? गोदावरी है, गोदावरी, 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 गोदावरी। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों? गोदावरी। अगर गोदावरी की बात किया जाए, गोदावरी की बात किया जाए कि सर गोदावरी जो है वो कहां से निकलता है, गोदावरी जो है कहां से निकलता है, तो बात यहां है निकलना। निकलता कहां से है? निकलता कहां से है? तो गोदावरी जो है निकलता है त्रियंबक पहाड़ी से। कौन सा पहाड़ी से निकलता है? त्रियंबक पहाड़ी से। कौन सी नदी? गोदावरी, त्रियंबक पहाड़ी। त्रियंबक पहाड़ी है कहां? त्रियंबक पहाड़ी है कहां? बताइए ये आप लोग, त्रियंबक पहाड़ी है कहां? आप लोग बताइए, आप लोग बताइए। लंबाई, लंबाई सहायक नदी, सहायक नदी और लंबाई सहायक नदी और बांध, बांध फेमस है, फेमस है गोदावरी की। गोदावरी जो है त्रियंबक पहाड़ी से निकलता है। लंबाई इसका जो सहायक नदी है कौन कौन है, बांध कौन कौन है, ये सब थोड़ा सा बताना है आपको। चलिए जल्दी। तो लंबाई है 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लंबाई कितना है? 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, 1465। परनाहिता, इंद्रावती, मंजीरा इसकी सहायक नदी है। परनाहिता, परनाहिता, इंद्रावती, मंजीरा। परनाहिता, इंद्रावती और मंजीरा इसकी क्या है? सहायक नदी है। किसकी? गोदावरी की, गोदावरी की। परनाहिता, इंद्रावती और मंजीरा गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है, प्रमुख सहायक नदी है। याद रखना।
इस पर जो बांध है, इस पर जो बांध है, बहुत सारा बांध जो है कभी कभी पूछता है, कभी कभी पूछता है, जैसे निजाम सागर बांध तेलंगाना में है, गोदावरी नदी पर है। पोलावरम परियोजना, पोलावरम परियोजना, पोलावरम परियोजना, तो निजाम सागर बांध, पोलावरम परियोजना, जय कवाड़ी परियोजना, और ये सब जो बांध है ये सब किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। जय कवाड़ी भी लिख सकते हैं, जय कवाड़ी बांध। तो जय कवाड़ी बांध, निजाम सागर बांध तेलंगाना में है। निजाम सागर बांध कहाँ है? तेलंगाना में है। पोलावरम परियोजना, पोलावरम परियोजना, पोलावरम परियोजना, पोलावरम परियोजना, ये सब कहाँ है? गोदावरी नदी पर। पोलावरम परियोजना कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। महानदी जो है, महानदी जो है ये सिहाब श्रेणी से निकलता है। कौन सा श्रेणी से निकलता है? सिहाब श्रेणी। ये सिहाब श्रेणी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। सिहाब श्रेणी कहाँ मेरे प्यारे बच्चों? छत्तीसगढ़ में। सिहाब श्रेणी कहाँ मेरे प्यारे बच्चों? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। सिहाब श्रेणी कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जो है सिहाब श्रेणी है। यहीं से निकलता है कौन सा? महानदी। महानदी, तो महानदी कहां से निकलता है मेरे प्यारे बच्चों? सिहाब श्रेणी से। लंबाई 851 किलोमीटर। लंबाई कितना? 851 किलोमीटर, 851 किलोमीटर। तो आइए हम थोड़ा नीचे इसका डिस्कशन करते हैं, थोड़ा नीचे हम इसका डिस्कशन करते हैं महानदी का। महानदी, 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 महानदी की निकलता कहां से है? आप ये जरूर याद रखना। उसके बाद निकलता कहां से है ये जरूर याद रखना। लंबाई ये भी याद रखना है, लंबाई भी याद रखना है। सहायक नदी, सहायक नदी ये जरूरी है। और बांध, तो बांध तो इस पर एक बड़ा फेमस बांध है जो हम आपको बता देंगे। निकलता कहां से है? तो सिहाब श्रेणी। सिहाब श्रेणी, सिहाब श्रेणी कहां है? छत्तीसगढ़। कहां है मेरे प्यारे बच्चों? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। लंबाई कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 851। सहायक नदी कौन है? सहायक नदी तो जोंक, ईव, तेल, जोक, ईव, तेल, ब्राह्मणी भी कह सकते हैं, ब्राह्मणी भी कह सकते हैं, ब्राह्मणी भी कह सकते हैं। जोक, ईव, तेल, ब्राह्मणी भी कह सकते हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदी है। शिवनाथ भी कह सकते हैं, इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इस पर बना बांध हीराकुंड बांध। कौन सा बांध है मेरे प्यारे बच्चों? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। तो ये जो है प्रमुख सहायक नदी किसका हुआ? महानदी का। तो महानदी निकलता कहां है? सिहाब श्रेणी से। लंबाई 851 किलोमीटर। सहायक नदी जोक, ईव, तेल, ब्राह्मणी और शिवनाथ। कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध कहां मेरे प्यारे बच्चों? उड़ीसा, उड़ीसा। बांध का विश्लेषण एक अलग वीडियो बनाकर हम करेंगे, बट अभी इतना याद रखिएगा। आइए एक बार रिवीजन करते हैं फिर से, एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं आप लोग के सामने। चलिए आइए, गंगा का एक अलग से वीडियो हम आपको बनाकर जो है, गंगा का एक अलग से वीडियो हम आपको बनाकर जो है प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, गंगा का एक अलग से वीडियो हम बनाकर आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आइए एक बार चलते हैं शुरू से। आप लोग सब ध्यान दीजिएगा। इधर कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ट्रिक है ब्रह्मा की गोद में गंगा। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ब्रह्मा की गोद में गंगा। ब्रह्मा मने ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मा मने ब्रह्मपुत्र, की मने कावेरी, कावेरी के भाई कृष्णा, गो मने गोदावरी, मां मने महानदी, और गंगा मने गंगा। ये प्रमुख नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र से बात करें तो बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले ये निकलता कहां से है? मानसरोवर झील, मैकाले पर्वत के आंसी ग्लेशियर से, मैकाले पर्वत के आंसी ग्लेशियर से। कुल लंबाई 2916 किलोमीटर, लेकिन भारत में बहती है 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है। यह भारत में प्रवेश कहां से करती है? तो अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रा से,
अरुणाचल प्रदेश के यांगयाप दर्रा से, और इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। सर इसकी सहायक नदी निम्न है, इसकी सहायक नदी जो है निम्न है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है निम्न है। कौन कौन है सर ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन है? तो आइए एक बार देखते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन है। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी दिहांग है, सुबनसिरी है, मानस है, धनसिरी है, लोहित है। लोहित नदी पर भूपेन हजारिका पुल है जो भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है, लगभग 9.15 किलोमीटर लंबा है। वही भारत का सबसे बड़ा समुद्री पुल अटल सेतु पुल है जिसकी लंबाई लगभग 21 किलोमीटर समथिंग है, और ये मुंबई से नवी मुंबई को आपस में जोड़ती है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? जमुना का। ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है, यानी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। सर आगे आगे अगर हम पोस्टमार्टम करें तो आगे हम चलते हैं कावेरी नदी की ओर। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, कावेरी नदी कहां से निकलती है? ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है, लंबाई 800 किलोमीटर। सहायक नदी हेमावती, अमरावती। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं, लेकिन दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं। लेकिन दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा गोदावरी को कहते हैं, जबकि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? कावेरी को। याद रखिएगा। बांध शिव समुद्रम बांध जो कावेरी नदी पर है, और कृष्णा सागर बांध भी कावेरी नदी पर है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, याद रखिएगा। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर, यह एक जल विद्युत परियोजना है जिसकी स्थापना 1903 में हुआ था, तो याद रखिएगा। और कृष्णा सागर बांध ये सब किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। कृष्णा नदी निकलता कहां से है? महाबालेश्वर पहाड़ी महाराष्ट्र से निकलता है, लंबाई 1400 किलोमीटर। सहायक नदी भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा। और कृष्णा पर बना बांध एगो बड़ा फेमस बांध है जिसको हम लोग कहते हैं अलमाटी बांध। कौन सा बांध मेरे प्यारे बच्चों? अलमाटी बांध। आइए कुछ हम आगे की ओर चलेंगे जो और भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में आपको नंबर दिलाएगा। जैसे महानदी है, ये निकलता कहां से है? सिहार श्रेणी। सिहार श्रेणी कहां पड़ता है? छत्तीसगढ़। लंबाई 851 किलोमीटर। सहायक नदी जोक, ईव, तेल, ब्राह्मणी, शिवनाथ, ये सब महानदी की सहायक नदी है। महानदी पर बना बांध हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो कहां है? उड़ीसा में स्थित है। जो कहां है मेरे प्यारे बच्चों? उड़ीसा में स्थित है। अब आते हैं थोड़ा गोदावरी की ओर। अब आते हैं हम लोग गोदावरी की ओर। गोदावरी की ओर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से भी बनता है। गोदावरी की ओर तो हम आते हैं। आइए गोदावरी 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 की ओर। तो गोदावरी जो है ये निकलता है कहां से? त्रियंबक पहाड़ी से। गोदावरी जो है मेरे प्यारे बच्चों कहां से निकलता है? त्रियंबक पहाड़ी। त्रियंबक पहाड़ी। और त्रियंबक पहाड़ी कहां है? नासिक में है। त्रियंबक पहाड़ी कहां है मेरे प्यारे बच्चों? नासिक में है। तो त्रियंबक पहाड़ी से निकलता है। लंबाई कितना? 1465 किलोमीटर। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। तो ये गोदावरी याद रखिएगा बेटा, क्लियर। लंबाई 1465 किलोमीटर। सहायक नदी इसका दोनों फेमस है, परनाहिता, इंद्रावती। परनाहिता, इंद्रावती दोनों किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। और गोदावरी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। इस पर बना बांध मंजीरा, अच्छा परनाहिता, इंद्रावती, मंजीरा ये गोदावरी की सहायक नदी है। इस पर बना बांध कौन कौन सा? जय कवाड़ी बांध, निजाम सागर बांध, पोलावरम परियोजना। पोलावरम परियोजना। तो पोलावरम परियोजना, निजाम सागर बांध और जय कवाड़ी बांध। पोलावरम परियोजना आंध्र प्रदेश में है। पोलावरम परियोजना कहां है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। तो ये सभी जो है गोदावरी से संबंधित जो है क्वेश्चन हुआ। महानदी की भी चर्चा हो गई है, गोदावरी की भी चर्चा हो गई है। गंगा को हम एक अलग वीडियोस के माध्यम से जो है हम आपको गुरु डाल दिया जाएगा यूट्यूब पर, और आशा करते हैं कि ये कंटेंट आपको समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया होगा तो एक बार जरूर वीडियो को सब्सक्राइब करें, बच्चों को भी शेयर करें, ताकि
बच्चा जो है ज्यादा से ज्यादा जो है इस सीख मिले, जानकारी मिले। और भी कंटेंट इससे बनता, लेकिन मेरा मकसद है कम समय में ज्यादा कंटेंट आपको देना, है ना। तो धन्यवाद। और आज की वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहना चाहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए आप मन लगा के पढ़िए और उससे और बेटर कीजिए, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा और अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।